अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग फ़िशिंग अटैक के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। ये भी हमारा चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत मरतबा आता है। इंतहाई अहम लॉन्ग सवाल है आपके चैप्टर नंबर 4 में। सबसे पहले हम लोग फ़िशिंग अटैक के बारे में देख लेते हैं। फ़िशिंग अटैक बेसिकली होती है हमारे पास वहीं साइबर क्राइम में क्रिमिनल एक्टिविटी है, लेकिन इस एक्टिविटी में वेबसाइट्स के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए, ये दो चीज़ें हैं, दो मीडियम है, या वेबसाइट के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आपके जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका पासवर्ड है, आपका यूज़र नेम है, आपकी अकाउंट डिटेल्स है, इनको फेच किया जाता है, इनको आपसे लिया जाता है। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके अकाउंट में से खींचा जाता है, नहीं, ये आप ही से लिया जाता है। यानी कि मेरा जो यूज़र नेम होगा, मैं जब एंटर कर रहा हूँ वही यूज़र नेम वो गूगल के पास नहीं जा रहा होगा, वो बल्कि हैकर के पास जा रहा होगा। इस किस्म के अटैक को फ़िशिंग अटैक बोलते हैं कि आप खुद ही हैकर को चीज़ें दे रहे होते हो। लेकिन होता कैसे है वो उसके बारे में देखते हैं। अ फ़िशिंग अटैक इज़ अ क्रिमिनल एक्टिविटी इन विच द क्रिमिनल यूज़ फेक ईमेल्स एंड वेबसाइट टू गेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूज़र नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। आपकी डिटेल्स आप खुद ही दे रहे होंगे, लेकिन वो वेबसाइट या वो ईमेल वो ऐसे शो कराएगा कि जैसे वो 100% ऑथेंटिक और ओरिजिनल वेबसाइट है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो वेबसाइट उसकी फेक बनी हुई होगी। लेट्स सपोज आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं, जो उसका फेसबुक का लॉगिन पेज आता है वो कितना ही कोई मुश्किल है बनाना, ठीक है, वो हैकर ने बना के रखा होगा। अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि हैकर जो होता है वो कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है, ठीक हो गया, तो उसको कंप्यूटर की हर एक चीज़ का नॉलेज होगा, तो उसके लिए तो ये पेज बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होगा। तो वो अपना फेक लॉगिन पेज बना लेगा फेसबुक की तरह, और आप जब उस पर डाटा एंटर कर रहे होगे वो फेसबुक को नहीं बल्कि उसको जा रहा होगा। सही हो गया। तो इस तरह के अटैक को फ़िशिंग अटैक कहते हैं। हाँ, ये नॉर्मली जो है वो आपको लिंक शेयर किया जाता है बाकायदा कि आप फेसबुक पे काइंडली लॉगिन करें, तो आप उस लिंक के ज़रिए वो जो पेज खुलता है उसके ज़रिए हैकिंग ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने फेसबुक की ओरिजिनल वेबसाइट खोली हो और वो पीछे डाटा जो है वो हैकर के पास जा रहा हो, ऐसा नहीं होता। उसके बाद हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फ़िशिंग ईमेल की कि ईमेल के ज़रिए किस तरह फ़िशिंग की जाती है। सबसे पहला है इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। अब आपकी ईमेल्स में से आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट का सेक्शन वहाँ पर होता है ईमेल अगर किसी ने यूज़ किया हो। सो इम्पोर्टेंट्स मेल में वो मेल्स होती हैं जो आपको जवाब देना इंतहाई ज़रूरी होती है, अर्जेंट होती है। सो वहाँ पर भी फ़िशिंग ईमेल्स के ज़रिए आपको लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी मदद से आप हैक हो सकते हो। कैसे? फ़िशिंग ईमेल अपीयर्स एज इम्पोर्टेंट नोटिस, आपके पास एक इम्पोर्टेंट नोटिस की शक्ल में आया ईमेल के, ये इम्पोर्टेंट है, आपको इसका जवाब देना है अर्जेंट। सो अर्जेंट अपडेट और अलर्ट, आपको अलर्ट शो होगा। इट हैज़ अ सब्जेक्ट दैट शो इट इज़ फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। उसके ऊपर जो भी टाइटल लिखा होगा, सब्जेक्ट कहते हैं जो ईमेल का टाइटल होता है, उसके ऊपर इस तरह से वो लिखा होगा जैसे वो किसी ओरिजिनल कंपनी की तरफ से आपको ईमेल रिसीव हुआ। लेकिन आप जाने अनजाने में उनके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी सेंसिटिव डाटा चला जाएगा। दूसरे नंबर पे अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव में क्या होता है? ईमेल कंटेन मैसेज दैट इज़ अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ किसी यूज़र को अट्रैक्ट करे। जैसे किसी ने ईमेल में लिख दिया कि आपने मुबारक को 10,000 रुपये का प्राइज़ जीता है। चलें, ये तो छोटी रकम है। मान लो आपके पास मैसेज आया कि आपने 1 करोड़ रुपये का प्राइज़ जीता है, आपने इस लॉटरी में अप्लाई किया था। और ये जो हैकर होते हैं ये बड़े सियाने बंदे होते हैं, इनको पता होता है कि आपने कोई ऐसी पास्ट में एक्टिविटी की थी, तो आपको लगता है पता, जैसे कि किसी ने अगर लॉटरी में अप्लाई वाकई किया था लेकिन उसकी लॉटरी तो खैर नहीं लगी, लेकिन हैकर ने उसको ईमेल की कि आपने लॉटरी में अप्लाई किया था और आपकी लॉटरी लग गई है। तो उस खुशी में तो वो नहीं पहचानेगा ना कि यार वाकई ये हैकर की तरफ से, ये ओरिजिनल सोर्स की तरफ से, तो उस केसेस में ज़्यादा चांस होते हैं आपके हैक होने के। थर्ड नंबर पे है फॉरगेट एड्रेस। ये फोर्ज नहीं है, यहाँ पर ये डी की जगह टी आना था, ये मिस्टेक है, राइटिंग टाइप ऑफ मिस्टेक है। सो फॉरगेट एड्रेस में क्या होता है कि जो आपकी ईमेल है, जैसे बात होता है ना कि हम अपने ईमेल का पासवर्ड जो है भूल जाते हैं, फिर हम वो फॉरगेट पे क्लिक करते हैं और उसके ज़रिए न्यू पासवर्ड जनरेट करते हैं, इस तरह की कोई चीज़। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि आपको जो मेल की जाएगी उस पर लिखा होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो काफ़ी वीक है, आप काइंडली इस लिंक पे क्लिक करें और अपना पासवर्ड रिन्यू करें। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको आएगा कि आप सबसे पहले अपना एग्जिस्टिंग पासवर्ड एंटर करें। जैसे आप एग्जिस्टिंग पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपकी आईडी तो पहले उसके पास थी, तो पासवर्ड भी चला गया, आपका ईमेल हैक हो गया। तो इस तरह से ये जो फॉरगेट एड्रेस वाला कहानी, ये ट्रैकिंग ऐसे होती है। बाकी यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। द ईमेल यूजुअली यूज़ अ फॉरगेट सेंडर एड्रेस सच एज
information@facebook.com, facebook.com की तरफ से आपको कोई मैसेज आया कि आपका पासवर्ड वीक है, काइंडली इसको चेंज करें। हाउएवर द कंटेंट्स एंड लिंक्स ऑन द ईमेल आर नॉट फ्रॉम द फेसबुक, जबकि जो भी लिंक्स उसके अंदर थे ईमेल के अंदर वो फेसबुक की तरफ से थे ही नहीं। इट जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रिकिंग द यूज़र, ये सिर्फ उस यूज़र को फंसाने के लिए ये ट्रिक चली गई थी। नंबर 4 पर है लोगोज एंड इमेजेस। सो द ईमेल समटाइम कंटेन द लोगो एंड इमेजेस ऑफ सम कंपनीज। द लोगो आर यूज टू गिव द फीलिंग दैट द ईमेल इज़ जेन्युइन। अगर आपने कोई अच्छी कंपनीज़ की कभी ईमेल्स देखी हो तो उनके अंदर जो थम्स लगे होते हैं, थम्स नेल्स लगे होते हैं, बेसिकली जो आपके हेडर्स होते हैं वहाँ पर भी एक पिक्चर होती है कंपनी का लोगो या कंपनी की बैनर लगा होता है काइंड ऑफ, नीचे उसके कुछ सोशल मीडिया लिंक्स होते हैं इस तरह आगे, तो वो बालों बाद माना जाता है कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, ये ऑथेंटिक ईमेल है। सो अगर ऐसी कोई ईमेल आए और आप बेध्यानी में उनके लिंक्स पे क्लिक कर दें तो हो सकता है वो हैकर की तरफ से हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की ही तरफ से हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमें मुहतात रहना है। नंबर 5 पे फॉर्म्स। तो फॉर्म्स सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर वो फॉर्म किसी गलत जगह पर आपका डाटा भेज रहा है तब तो यार जो है वो मुश्किल हो सकती है। सो यहाँ पर भी फॉर्म्स जो हैं ईमेल्स के ज़रिए बाज़ औक़ात फॉर्म भेजे जाते हैं, जो गूगल फॉर्म्स का भी नाम आपने सुना होगा, ये भी ईमेल्स के ज़रिए भेजा जाता है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है। आपकी इमेज मांग सकता है, आपका इंटरेस्ट मांग सकता है, आपके फादर नेम मांग सकता है, आपकी एज मांग सकता है, आपका आईडी कार्ड मांग सकता है, आपकी कोई फाइल मांग सकता है, डॉक्यूमेंट वगैरह, ये सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपसे वहाँ पर ली जा सकती है। द ईमेल में कंटेन अ फॉर्म दैट द यूज़र टू फिल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ फॉर्म सेंड किया जाएगा और उस पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप इसको फिल अप करें। द इन्फॉर्मेशन इज़ एक्चुअली सेंड टू द मलिशियस यूज़र। ये इन्फॉर्मेशन किसी भी ट्रस्टेड सोर्स की तरफ नहीं जा रही होगी बल्कि एक मलिशियस यूज़र की तरफ ही जा रही होगी। इफ़ द यूज़र फिल्स डेटा एंड सबमिटेड, अगर उस यूज़र ने फॉर्म फिल कर दिया और उसको सबमिट कर दिया तो जाहिर है वो हैकर के पास ही जाएगी। उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट। तो अब ये वेबसाइट की कुछ फिशिंग टेक्निक्स हैं। पहले नंबर पे है द फिशिंग वेबसाइट लुक्स लाइक ओरिजिनल। एक पूरी वेबसाइट होगी, मैंने अभी आपको फेसबुक की एग्जाम्पल दी कि फेसबुक का लॉगिन पेज एज इट इज़ बनाया जाएगा जो कि ओरिजिनल नहीं होगा लेकिन ओरिजिनल की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी वही लाइन लिखी हुई है, इट यूजेस द कंटेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वेबसाइट। उसके ऊपर जितने भी पेजेस होंगे वो असल वेबसाइट से बिल्कुल हूबहू मैच करते होंगे, जैसे कि लोगो, इमेज वगैरह सारी चीज़ें वैसी ही होंगी। It may contain the actual links to the web content of the original website such as contact us and privacy statement। उसके ऊपर तमाम वो चीज़ें होंगी जो ओरिजिनल वेबसाइट में होंगी। आपको फील ही नहीं होगा कि यार ये फेक वेबसाइट है, ये ओरिजिनल है। तो जैसे आप उस फेक वेबसाइट पर डेटा देंगे तो आपका डेटा जो है वो हैकर के पास जाएगा, ना कि कंपनी के पास जाएगा। इट में यूज सिमिलर नेम एज ओरिजिनल वेबसाइट। हाँ जी, वो उसको इतना सिमिलर बनाया जाता है कि उसका जो ऊपर नेम होता है, जैसे facebook.com है तो उसी से मिलता जुलता नाम भी आपको दिया जा सकता है। जैसे कि फेसबुक में 2 टाइम्स ओ आता है, जैसे फेस FACEBOO। ये जो डबल ओ है इसकी जगह वो अगर 0 भी लिख देना फेसबुक, वो दिखने में फेसबुक लगेगा लेकिन वो जो ओ होंगे वो 0 होंगे। तो देखें कितना नाम जो है वो सिमिलर लग रहा होगा आपको, लेकिन वो पीछे हैकर की वेबसाइट होगी, राइट। इट में यूज सिमिलर फॉर्म सच एज ओरिजिनल वेबसाइट। उसके अंदर फॉर्म भी बिल्कुल वैसे होंगे डाटा गैदर करने के जैसे ओरिजिनल वेबसाइट में थे। तो ये चीज़ें बनाना कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर जो हैकर होता है वो कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है, उसके लिए कोई भी ये चीज़ चैलेंजिंग नहीं होती। सो ये हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक थी, हम लोगों ने रिकॉल करा लेते हैं। फिशिंग अटैक के बारे में पढ़ा, ऐसी एक्टिविटी जो आपका सेंसिटिव डाटा गैदर करती है। उसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक देखे, तो 2 तरह की करैक्टरिस्टिक थी, या तो ईमेल के ज़रिए या तो वेबसाइट के ज़रिए। जो ईमेल के ज़रिए थी उसके अंदर हमने 3, 4, 5 करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट नोटिस के तौर पर आपसे डाटा लिया जाएगा। अट्रैक्टिव में आपको मुख्तलिफ ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी जो आपके लिए अट्रैक्टिव होगी, जैसे प्राइस जीतना। फॉरगेट एड्रेस में था कि आपका पासवर्ड वीक है, आप काइंडली इसको रीसेट करें, रीसेट करेंगे तो आपका अकाउंट का डाटा उनके पास चला जाएगा। उसके बाद लोगोज एंड इमेजेस। लोगोज एंड इमेजेस में बड़ी कंपनीज अपनी लोगोस और इमेजेस ऐड करते हैं ताकि वो ओरिजिनल लगें, लेकिन वो हैकर से भी हो सकती हैं। फॉर्म्स हमारे पास किसी भी किस्म के डाटा को कलेक्ट करने के काम आते हैं। अगर किसी अनट्रस्टेड फॉर्म पे डाटा भेजा तो जाहिर है हैक होने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद फिशिंग वेबसाइट थी जिसके अंदर आपकी वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट के साथ हूबहू मैच करती होगी। उसके लोगोस, उसके इमेजेस, उसके प्राइवेसी स्टेटमेंट, उसके कॉन्टेक्ट्स, उसका नाम, हर चीज़ ओरिजिनल वेबसाइट के साथ
काफ़ी सिमिलर होगा, लेकिन कुछ चेंजिंग होगी। अगर वो चेंजिंग एक आम इंसान जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो अगर वो आपने गलती से उस ऐसी वेबसाइट पर डेटा दे दिया तो आपके हैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरह से ये फिशिंग अटैक परफॉर्म किए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएँ। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।